Good morning students, welcome in my YouTube channel से क्लास 7th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 मैं क्या थी उसमें प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने 6.1 में जितनी आई थी वो हमने कर ली थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला, अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी हमेशा क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके अपोजिट होता है सम ऑफ अपोजिट। यानी ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है और ये क्या है, एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्स निकालना होता है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको अंदर वाले एंगल दे रखे हैं जैसे 60 और 70 ये दे रखे हैं, तो ये जो बाहर वाला होता है एक्स एंगल, ये हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होता है। यानी अपोजिट, जो इसके साथ वाला है इसको छोड़ के इसके अपोजिट होता है जो इसके इक्वल होता है। जैसे अब हमें एक्स फाइंड करना है, यानी इसके अपोजिट ये सी पॉइंट है, इनके अपोजिट कौन सी हो गई, ये वाला ए एंड बी। 70 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, 130 डिग्री। यानी जो ये एक्स एक्सटीरियर एंगल आया है ये क्या आ गया आपका, 130। अब आपको अगर ये आ जाए कि ट्रायंगल का थर्ड एंगल निकालना है आपको, तो वो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं आप, कि जो यहाँ वाला जो हमें ये पता है ट्रायंगल के जो सम होते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। तो अगर आपको ये एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, बाकी दो को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। जैसे एंगल ए सी बी निकालना है आपको, तो क्या कैसे करोगे आप, 180 माइनस ये 60 प्लस 70, ये क्या हो गया 180 माइनस 130, क्या आ गया आपके पास 50 डिग्री आ गया। ये थी आपके पास प्रॉपर्टी। यानी इस तरह से एंगल निकालना है। यानी याद रखना है आपको ये कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, सम होता है किसका, अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के अपोजिट एंगल यानी उसके अपोजिट। अगर यहाँ वाला एंगल होता तो इसके और इसके का सम हो जाता। अगर यहाँ वाला होता एंगल, यहाँ वाला होता तो क्या होता, इसका और इसका सम हो जाता, यानी इसके अपोजिट हो जाता हमेशा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन फर्स्ट का मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ। ये देखो कि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, यानी ये एक्स निकालना है और ये दे रखे 60 प्लस 60, यानी दोनों 60 दे रखे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्स दोनों का सम कर देंगे। इसके देखो यहाँ पर है, अब ये इसके अपोजिट ये हो गया 60 प्लस 60 कितने हो गया, 120 डिग्री। यानी एक्स एंगल आपका क्या आ गया, 120 डिग्री। बाकी के पार्ट आप अपने आप करोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। इसमें देखो ये इस तरह का फिगर दे रखा है कि ये और ये आपको ये एक्स निकालना है। यानी आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है और 1 इंटीरियर एंगल गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, 1 इंटीरियर एंगल निकालना है। तो अब आपको ये पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल का, यहाँ से ये लाइन लिख दोगे आप कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये लाइन लिख सकते हो आप हर क्वेश्चन में। तो उसके बाद फिर आप लिखोगे 30 प्लस एक्स, यानी ये इसके अपोजिट, यहाँ वाले के ये अपोजिट हो गए, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, आपको पता है जब हम साइड चेंज करते हैं या 30 साइड प्लस का, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। आपको बाकी के पार्ट हैं सेकंड सम के, सभी आपको अपने आप करने हैं नोटबुक में। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो, यानी आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। उसमें क्या है कि ऑलवेज द सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल के, अभी मैंने पहले भी बता दिया था कि हमेशा जो ट्रायंगल होती है उसके एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
इसमें 6.3 एक्सरसाइज में यही दिया गया है कि आपको 2 एंगल दिए होंगे तो आपको थर्ड एंगल निकालना होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर दे दिया, देखो ये इस तरह का फिगर दे रखा है कि PQR दे रखी है और यहाँ पर ये सिंबल मैंने बताया था, ये सिंबल किसका होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का सिंबल होता है ये इस तरह से। क्लियर है। तो एंगल P आपके पास दिया गया है 90 डिग्री और आपको X निकालना है। जब ये और ये दो एंगल दे दिए तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं हम। थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं हम कि 180 में से इन दोनों एंगल्स का आप सम में माइनस कर देंगे। 30 + 90 यानी ये सिंबल के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री है। 30 + 90 डिग्री, 180 - 120 कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। क्लियर है। तो ये एंगल X क्या आ गया हमारे पास 60। कंफर्म करने के लिए आप तीनों को प्लस करके देखना, तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है आपको कि मैं 5th पार्ट करवा रही हूँ इसी का, फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर x x x तीनों जगह क्या दे रखे हैं, x इस तरह का फिगर दे रखा है और तीनों एंगल पे x x दे रखे हैं। यानी x x का मीनिंग है कि तीनों के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। और तीनों एंगल इक्वल किसके होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। किसके होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। मैंने बताया था उसकी साइड भी तीनों इक्वल होते हैं, उसके एंगल भी तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अब हमने बताया कि ट्रायंगल के तीनों सम का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब तीनों को प्लस करेंगे x x x यानी x + x + x = 180 डिग्री। जब x को 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, 1x ये है, 2x ये है, 3x ये है, तो 3x हो गया ये। ठीक है। इसके आगे यानी 1 ऐसे लिखा नहीं होता वेरिएबल के आगे, मैंने आपको ये शायद 6th क्लास में भी बता दिया था आपको। तो ये क्या हो जाएगा 3x = क्या हो गया 180 डिग्री। x = क्या हो गया 180 डिवाइड बाई ये जो 3 साइड मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड हो गया, तो x = क्या आ गया 60 डिग्री। यानी x = 60 डिग्री आ गया। तो तीनों एंगल क्या थे उसके 60 डिग्री के थे, तो तीनों के तीनों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री हो गए। नेक्स्ट सेकंड सम का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। ये देखो इस तरह का फिगर दिया गया है, ये एंगल x दिया गया है, ये y दिया गया है और ये क्या है 80 डिग्री दिया गया है, ये 50 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिया गया ट्रायंगल का, यानी एक एंगल दिया गया है और बाकी अदर पूछे गए हैं कि x और y फाइंड आउट करने हैं आपको। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो या तो ये एक्सटीरियर एंगल भी नहीं मान सकते हम कि ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कंप्लीट क्या होता इस तरह का यहाँ पर होता, ये तो पूरा ऐसे जा रहा है एक्सटीरियर एंगल। लेकिन आपको ने 5th उसमें चैप्टर में पढ़ा था एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ में कि जब इस तरह से दो लाइन ऐसे कट करती हैं एक दूसरे को ऐसे, तो वो क्या होती है वहाँ पर, यानी उनके यहाँ पर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऐसे अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये दो लाइन करती है कि वो अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या है 80 डिग्री है। अपोजिट या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं आप उसको, अपोजिट एंगल। क्लियर है। तो y = क्या आ जाएगा 80 डिग्री और x की, जब y आपके पास 80 डिग्री आ गया तो x की वैल्यू निकाल सकते हो आप। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 180 क्या होता है टोटल सम होता है ट्रायंगल का, तो 50 + 80 यानी यहाँ पर ये 80 निकाला था आपने, 50 + 80 कितना हो गया 130। 80 में से 130 माइनस कर दिया तो आपके पास ये कितना आ गया 50 डिग्री। क्लियर है। इस तरह से आप सभी के सभी इसमें सम करोगे। थैंक यू।